हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बेसिकली आज बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2021 के पेपर 2 के बारे में, मतलब लैंग्वेज पेपर के बारे में। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हमने कहा था कि लैंग्वेज पेपर पर भी क्लास लेने के बारे में विचार हम कर रहे हैं। तो अब जाके ये कंफर्म्ड हो गया है कि लैंग्वेज पेपर जो कि पेपर 2 है आपका जेएसएससी सीजीएल 2021 के तहत, उस पर भी क्लासेस आपको अब इसी चैनल पर अवेलेबल कराया जाएगा अपकमिंग कुछ दिनों में। इन द सेंस डेट भी मैं डिक्लेयर कर दूं कि एक सप्ताह के बाद लैंग्वेज पेपर पर भी क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक। और चूंकि इसके पहले की वीडियो में लैंग्वेज पेपर पे एक संक्षिप्त इंट्रो हम ले चुके थे, आपको हम बता चुके थे। लेकिन अब चूंकि से क्लास स्टार्ट हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा डिटेल इसका क्या पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम यहाँ जानेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके सिलेबस को समझना। सिलेबस अगर आप समझ जाते हो तो सारा चीज़ आपके आंखों के सामने विजिबल होता है और उन चीज़ों को फिर डील करना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और इसके पहले के वीडियो हम ये भी बता चुके थे कि अगर लैंग्वेज पेपर पर क्लास होगा तो खोटा पर ही क्लास होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो खोटा पर कमेंट्स भी आए, साथ ही साथ बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी थे जिसमें खोटा पेपर पे लेके कमेंट्स ज़्यादा था, मैसेज ज़्यादा था। तो खोटा जो लैंग्वेज पेपर है इस पे हमारा क्लास स्टार्ट होगा एक सप्ताह के बाद। आपको रेगुलर क्लास इसका मिलना, रेगुलर इन द सेंस उसका भी हो सकता है कि अल्टरनेट ही क्लास आपको मिले, तो इसका क्लास मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसका क्या सिलेबस है खोटा का, जैसे मतलब पेपर 2 का, पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 3 का क्या सिलेबस है, तो सिलेबस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके थे इसके पहले की वीडियो में। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल 2021 के लिए मैथ और रीजनिंग का क्लासेस आपका मिलना स्टार्ट हो गया है। 2 क्लास मैथ का हो चुका है, 2 क्लास रीजनिंग का हो चुका है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है कि जैसे कि सिलेबस क्या है जेएसएससी सीजीएल का, या फिर जैसे कि जेएसएससी सीजीएल के लिए मैथ और रीजनिंग का अभी क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ आप चैनल विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बाकायदा जेएसएससी सीजीएल 2021 करके आपका एक बना हुआ है, उसमें आप जाके सारा वीडियो को देख सकते हो, जो कि जेएसएससी सीजीएल 2021 के लिए बनाया गया है। जैसे कि 2-3 वीडियो इधर होंगे और आई थिंक 2 मैथ के और 2 4 के, 6-7 वीडियो जो है वो अभी तक अवेलेबल है। अब अपकमिंग एक सप्ताह में खोटा पर भी आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसका क्या सिलेबस है खोटा का। जैसे कि जो खोटा आपका पेपर है ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरिट लिस्ट में इसका एडिशन होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है ही नहीं, मेरिट लिस्ट में इसका एडिशन होता है पेपर 3 के साथ। पेपर 2 और पेपर 3 इन दोनों का मार्क्स मिलकर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि खोटा जिसको लिटरेचर में बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा अगर जिसको इंटरेस्ट है, उसके लिए जो पेपर है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जिसको थोड़ा सा अगर बोर्ड लगता है लिटरेचर से तो मे भी थोड़ा टफ लगे। लेकिन खोटा जो लैंग्वेज है, आप विश्वास करो, ना बहुत ज़्यादा टफ है और ना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब अगर आप हल्का सा मेहनत कर लो तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया जा सकता है। और अभी सफिशिएंट टाइम भी है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो अगर अभी से मेरा मानना है कि 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप समय दे देते हो पेपर 2 पे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। जैसे जो खोटा आपका पेपर है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है गद्य भाग। तो गद्य भाग का मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली आपको कहानी संग्रह रहेगा, ठीक, और उस कहानी संग्रह के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। दूसरा है पद्य भाग। पद्य भाग में क्या रहता है कि पद्य भाग में कविताएं रहता है, कविता के फॉर्म में रहता है, फिर उसके आंसर क्वेश्चंस आपसे अराइज किए जा सकते हैं। तो गद्य भाग क्या हो गया, गद्य भाग जो है वो आपका हो गया कहानी संग्रह। पद्य भाग क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कविता या फिर संगीत। और नाटक मतलब ड्रामा, नाटक के फॉर्म में आपके पास रहेंगे। और कुछ है साहित्य की अन्य विधाएं, जिसमें आपका संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है और शब्द चित्र है। तो आइए डिटेल में इसका चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम गद्य भाग के बारे में बात करें, कहानी संग्रह के बारे में बात करें, तो इसमें आपके 3 टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे पहला है छैहर, ठीक, दूसरा है सोंध माटी और तीसरा है खोटा निबंध। अच्छा,
इन सब के नीचे मैंने इनके राइटर्स का नाम भी मेंशन किया है। इसके पीछे रीजन है कि एक तो आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइटर का, जैसे कि छैहर के राइटर कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है। जैसे कि यहाँ पद भाग में बात करें कि आंखें गीत के राइटर कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी है। नाटक में बात करें तो डाह के लेखक कौन है, तो सुकुमार जी हैं। तो एक तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा, जो इसके पहले का सिलेबस था जेसीसी सीजीएल को, उसमें साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है कि जैसे कि दामोदर कोराज जो है वो किन राइटर का है, किसको पढ़ना है आपको, तो ये शिवनाथ प्रमाणिक का है। आंखें गीत किसका है, श्रीनिवास पानुरी का है। तो ये बाकायदा सिलेबस में आपको मेंशन किया हुआ है, टॉपिक भी और उसका राइटर का नाम भी। ठीक, तो जैसे कि अगर हम गद्य भाग की बात करें तो कितने टॉपिक हो गए, छैहर, सोंध माटी और खोटा। अब प्रत्येक का सेपरेट अलग अलग बुक आता है। बुक बहुत पतले होते हैं, बहुत मोटे बुक्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक का सेपरेट बुक आता है। तो गद्य भाग के आपके 3 बुक हो गए, छैहर, सोंध माटी और खोटा निबंध। छैहर के राइटर कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है। सोंध माटी के हैं डॉक्टर विनोद कुमार और खोटा निबंध के कौन है, तो डॉक्टर BN ओहदार। उसी तरह अगर हम पद भाग के बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है आपको पढ़ना दामोदर कोराज, जिसके राइटर है शिवनाथ प्रमाणिक। दूसरा है आंखें गीत, जिसके राइटर है श्रीनिवास पानुरी। तीसरा है खोटा काठ पैदे खेड़ी, जिसके हैं डॉक्टर AK झा। और चौथा है एक मौनी फूल, जिसके हैं संतोष महतो। उसी तरह अगर हम नाटक में आ जाए तो पहला नाटक आपको पढ़ना है डाह, जिसके राइटर हैं सुकुमार जी। दूसरा है अजगर, जिसके राइटर हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। तीसरा है चाबी काठी पढ़ना आपको, जिसके राइटर हैं श्रीनिवास पानुरी। और चौथा है उद्वासल कर्ण, जिसके राइटर हैं श्रीनिवास पानुरी। उसके बाद साहित्य ज्ञान विधा, जिसमें संस्मरण पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है। जैसे कि इन सब राइटर का नाम बता रहा हूँ, तो उन्हीं राइटर्स का जीवनी आपका पढ़ना पड़ जाएगा, यात्रा वृत्तांत पढ़ना पड़ जाएगा और शब्द चित्र पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ना, चौथा टॉपिक साहित्य ज्ञान विधाएं, ये थोड़ा इसमें आपको गाइडेंस का जरूरत पड़ेगा कि जीवनी में आखिरकार मोस्ट जो अवेटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि कौन कौन राइटर्स का जीवनी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीच बीच में इसके बारे में भी मैं गाइड करते रहूँगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस में कराऊंगा। तो इनका गाइडेंस ज़्यादा जरूरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो इधर के टॉपिक हैं गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक, तो इसके बुक ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि छैहर का चितरंजन महतो का बुक आपका अवेलेबल है। सोंध माटी का डॉक्टर विनोद कुमार का बुक आपको अवेलेबल है। जैसे यहाँ आंखें की बात करें कि श्रीनिवास पानुरी, तो इनका बुक आपका अवेलेबल है। तो इन सभी का बुक आपको अवेलेबल है। और अगर हम सेपरेट बोलें कि कितना बुक पढ़ना पड़ेगा, तो इससे गद्य भाग में 3 टॉपिक है, 3 बुक है। पद का 4 टॉपिक है, 4 बुक है, तो 3 और 4 7। और नाटक में 4 है तो 7 और 4 11। तो 11 बुक तो वैसे हो गए। अब 11 बुक सुन के डरना नहीं, क्योंकि इसके जो बुक है बहुत पतले पोतले होते हैं। कुछ बुक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि दामोदर कोराज, ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है, ये पतले पतले बुक होते हैं। पैदे खड़ी डॉक्टर AK झा का बुक, ठीक, बहुत पतले पतले बुक हैं, पढ़ा जा सकता है इसको। आंखें गीत श्रीनिवास पानुरी का देख लो, इसका जो ऐसा नहीं बहुत मोटा बुक है, पढ़ा जा सकता है। चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी का बुक है, ये देखो बहुत पतले पतले बुक होते हैं। जैसे डाह जो नाटक है सुकुमार जी का। तो इस तरह के जो बुक्स है आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। तो टोटल 11 बुक है, तो 11 बुक आपको पढ़ने पड़ेंगे। पतले हैं, नॉवेल के फॉर्म में इंटरेस्ट आपको आएगा, पढ़ के इसको ख़त्म किया जा सकता है। बहुत जगह आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि इसको क्यों पढ़ें, एक सब्स्टिट्यूट आपको देते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोई राइटर का, उसका भी हम मेंशन करें कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऐसा बुक है जिसमें ये सभी 11 बुक को ना पढ़ के सिर्फ उसको पढ़ लेने से काम हो जाएगा। तो उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा करना उसका उचित हम नहीं समझते हैं। रीजन है उसका। पहला चीज़ तो अभी तक तो आपको नोटिफिकेशन आया नहीं जैसे सीजीएल का, ठीक, जो कि चांसेस है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी, ज़्यादातर चांसेस है कि जनवरी 2022 में इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चूंकि अभी अब नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको कम से कम 1 से 2 महीने का समय मिलेगा। तो चूंकि अभी समय है, और जो 11 बुक है वो 11 बुक ऐसा नहीं कि बहुत मोटे मोटे बुक है, बहुत पतले पतले बुक है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। मेरा मानना यह है कि सेपरेटली आप 11 बुक को ख़त्म करो। मार्केट में सबका बाकायदा राइटर कौन है, आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 11 बुक मार्केट से परचेज किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। और नहीं तो जैसे चैनल पे मैं अब क्या कर रहा हूँ कि सेपरेटली सभी पार्ट को मैं यहाँ क्लियर करूँगा। यहाँ पे सारा चीज़ का क्लासेस चलेगा। और बुक जो ऑब्जेक्टिव इसका आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है।
संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य के नाम से बुक आता है डॉक्टर BN ओहदार का, ठीक है, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, आपका व्याकरण प्लस साहित्य दोनों इसमें आपको इंक्लूड किया हुआ है। बहुत अच्छा बुक है, लेकिन ये बुक अभी पढ़ने से मेरे हिसाब से ये फ्रूटफुल नहीं होगा। रीजन इसलिए क्योंकि एक तो आपके पास समय है सर अभी, तो समय और ये बुक चूंकि पतले होते हैं, तो 11 बुक को अगर डिटेल में आप जान जाओ और एग्जाम से 1.5 या 2 महीना पहले ये बुक आप परचेज करो, 2 महीना पहले, या साथ में आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि गद्य भाग का 6 ईयर आप कंप्लीट किए, ठीक, और ये वाला ऑब्जेक्टिव बुक आप मार्केट से ले सकते हो, संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य का। किसका है? डॉक्टर BN ओहदार का, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का बुक आता है। तो जैसे 6 ईयर आप कंप्लीट किए, 6 ईयर आप इसी में चले जाओ ऑब्जेक्टिव में। तो 6 ईयर का पहला, तो 6 ईयर का जैसे 10 कहानी है, तो 6 ईयर का 10 कहानी आपको क्लियर है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव में 6 ईयर से कितने तरीके के क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। तो 11 बुक के साथ साथ आप ये बुक भी ले सकते हो। और अगर 11 बुक आपको नहीं लेना है तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, पूरा गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक ये मैं इसी चैनल पे यही कराऊंगा डिटेल में, सारा का सारा टॉपिक। तो आप एक काम कर सकते हो कि सिंगल अगर आपको बुक लेना है तो ये बुक सिर्फ आप ले सकते हो, संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य डॉक्टर BN ओहदार का। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ टॉपिक कंप्लीट कराने के साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दूंगा। कि जैसे कि मान लो कि पहले मैंने कराया नाटक, तो नाटक में सबसे पहले मान लो कराया मैंने डाह नाटक, तो डाह नाटक से किस तरीके से क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं वो मैं ऑब्जेक्टिव, पूरा एक डाह नाटक कंप्लीट किया, डाह नाटक कंप्लीट करने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, ताकि प्रैक्टिस आपको हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से अराइज किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक। तो बाकायदा सारा चीज कवर होगा मेरा, लेकिन मेरा ये मानना है जैसे पद भाग जो है वो कविता वाला है, कविता के फॉर्म में आपके पास एक रहेगा, उससे फिर क्वेश्चंस आपको अराइज किया जाएगा, ठीक। तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि सबसे पहले जो ज्यादा आपको जिसमें इंटरेस्ट है, अब सबका इंटरेस्ट थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा जिसमें आपको मन लगे, ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, वो पार्ट को सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं। क्योंकि कवर तो हमको सारा करना है, लेकिन मैं जो स्टार्ट करूंगा वो नाटक से स्टार्ट करूंगा, ड्रामा। क्योंकि इन चीजों को कैसा है ना कि आप, जैसे कि मैं स्टार्ट किया डाह नाटक, ठीक, अब डाह नाटक में पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टोरी के फॉर्म में अगर आप सुनते हो पेशेंस के साथ, तो पूरा का पूरा नाटक आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक। जैसे कि आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो मूवी का एक एक सीन आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेशन के साथ उसको देखते हो, मजा आता है आपको। आप विश्वास करो, यहाँ जो भी आपको कराया जाएगा, गद्य भाग, पद्य भाग या नाटक, या फिर ये साहित्य के अन्य विधाओं में संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इस फॉर्म में आपको कराया जाएगा कि सिर्फ पेशेंस से आप सुनोगे तो सारा का सारा स्टोरी बहुत लंबे अरसे तक आपके दिमाग में संचित रहेगा। इस चीज़ का गारंटी है। तो इस चीज़ के लिए आप निफिक्र हो सकते हो कि सारा 11 बुक अगर आपको लेना है मार्केट से तो आप ले सकते हो। मैं यहाँ भी इस चैनल पे कराऊंगा, नहीं भी लोगे तो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर करने का गारंटी मेरा है खोटा का। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, या फिर मार्केट से आप ये डॉक्टर BN ओहदार साहब का संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य का बुक ले सकते हो, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का। मैं बुक का नाम ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं कि कौन कौन सा बुक आपको लेना है। तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि खोटा में आखिरकार आपको कौन सा बुक लेना है। तो बहुत सारे कमेंट्स जो आ रहा था कि कौन सा बुक ले, कहाँ से ले, मार्केट में जाओ बुक स्टोर में और इंस राइटर का ये बुक आप खोजो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नहीं तो इस चैनल पे आपको कराया ही जाएगा। आप परचेज करके खुद पढ़ो तो भी इस चैनल पे कराया जाएगा, नहीं करो फिर भी इस चैनल पे कराया जाएगा, ठीक। तो निसंदेह रहो कि खोटा में आपको समस्या मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नाटक से मैं स्टार्ट करूंगा। नाटक के इन 4 टॉपिक्स को कवर करने के बाद, इस 4 बुक को कवर करने के बाद मैं आऊँगा गद्य भाग में, क्योंकि ये कहानी संग्रह के फॉर्म में रहता है। फिर गद्य भाग कंप्लीट होने के बाद मैं जाऊंगा पद्य भाग में, और फाइनली साहित्य के अन्य विधाओं में जाऊंगा, जिसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र को आपको पढ़ना है। तो बाकायदा बहुत डिटेलिंग में कराया जाएगा। 1 सप्ताह के बाद इसका क्लासेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में मैथ और रीजनिंग का आपको अल्टरनेट क्लास मिलना स्टार्ट हो गया है। एज आई कमिटेड कि मैथ और रीजनिंग का अल्टरनेट क्लास आपको मिलेगा। तो जब से मैंने कमिटमेंट किया है तब से आपको मैथ और रीजनिंग का कंटिन्यू क्लास मिल रहा है। उसी तरह अब 1 सप्ताह के बाद, अभी नहीं, 1 सप्ताह के बाद खोटा जो लैंग्वेज है इस पे भी आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट होगा। आई होप इसका सिलेबस जो है वो आपको समझ में आ गया, कौन सा बुक का, कौन सा राइटर का कौन सा बुक पढ़ना, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।